हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को पढ़ने से पहले हम इसके बेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम इसके इतिहास को। किसको समझेंगे? इतिहास। इतिहास यानी इस इतिहास के अनुसार इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये पढ़ेंगे। इसके बाद इसके पढ़ेंगे विद्युत आवेश को। विद्युत आवेश को विद्युत आवेश को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे हम आवेश। क्या पढ़ेंगे? आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। फिर पढ़ेंगे हम आवेश का नामकरण। आवेश का नामकरण। इसके बारे में आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं हम हिस्ट्री के अनुसार यानी इतिहास के अनुसार। इतिहास के अनुसार आज से लगभग 3200 वर्ष पहले यानी 600 ईस्वी पूर्व ग्रीस देश के एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था थेल्स। किया था कि जैसे कि ये एक पेंसिल है, ये पेंसिल, और उन्होंने क्या किया, ये एम्बर था, ये एम्बर लिया उन्होंने, और एक ऊन का कपड़ा दिया था। क्या कहते हैं? ऊन का कपड़ा। एक एम्बर लिया और एक उन्होंने ऊन का कपड़ा लिया। इस एम्बर को उन्होंने इस ऊन के कपड़े के ऊपर रगड़ दिया। इस एम्बर को उन्होंने ऊन के कपड़े पर रगड़ दिया। जैसे उन्होंने उस पर रगड़ा तो उसके ऊपर आवेश उत्पन्न हो गया, जिसके कारण हमें विद्युत की यानी इलेक्ट्रिसिटी शब्द की स्थापना हुई। अब बात करते हैं हम विद्युत आवेश की। इसकी बात करते हैं विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश क्या होता है? जैसे कि ये पेंसिल है, मैंने किसी ऊन के कपड़े के ऊपर रगड़ दी। रगड़ने के बाद क्या हुआ? उस पर आवेश उत्पन्न हुआ। इस आवेश को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। यानी कोई पदार्थ सामान्य से अलग व्यवहार करे तो उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। अब आवेश के प्रकार की बात करते हैं। आवेश के प्रकार की बात करते हैं तो आवेश होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है आवेश। आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश। एक होता है ऋणात्मक आवेश। एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज, है ना। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में जैसे कांच की छड़ हुई। क्या है? कांच की छड़। कांच की छड़। कांच की छड़ हुई। ऊन का कपड़ा। ऊन का कपड़ा। कांच की छड़ और ऊन का कपड़ा ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब बात करते हैं एवेनॉट। 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 एवेनॉट की छड़। एवेनॉट की छड़। एवेनॉट की छड़ के बाद जैसे कि प्लास्टिक। प्लास्टिक की छड़। एवेनॉट की छड़ और प्लास्टिक की छड़, इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये तो हो गए आवेश और उनके को कौन कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, कौन कौन सी नेगेटिव होती है। अब बात करते हैं आवेश का नामकरण। क्या करते हैं? आवेश का नामकरण। आवेश का नामकरण उन्होंने कैसे किया था ये समझते हैं। तो उन्हें कांच की छड़ दी थी। इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कांच की छड़ दी। किसकी छड़ दी? कांच की छड़। उस कांच की छड़ को उन्होंने क्या कर दिया? स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। उन्होंने कांच की छड़ को
स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर दिया था, लटका दिया। उन्होंने कांच की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। ये कांच की छड़ को उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया और इसी के पास दूसरी कांच की छड़ के लेके आए। जब इसी के पास कोई दूसरी कांच की छड़ को लेके आए तो इन दो, ये वाली छड़ एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी। क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी। क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी। तो इसके मध्य में कौन सा बल लगा, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगा, प्रतिकर्षण बल। तो इसके मध्य में प्रतिकर्षण बल लगा। अब इसके बाद करते हैं, अब उन्होंने लिया था एक एवेनॉट की छड़ दी थी। किसकी थी, एवेनॉट की छड़। उसको भी उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। और इस एवेनॉट की छड़ के पास उन्होंने एक और एवेनॉट की छड़ लेके आए तो वो भी इस कांच की छड़ की तरह व्यवहार कर रही थी, यानी ये नेगेटिव थी। यानी ये भी और ये छड़ दोनों को प्रतिकर्षित कर रही थी। क्या कर रही थी, ये भी छड़ प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो इसके मध्य में प्रतिकर्षण बल था और इसके मध्य में प्रतिकर्षण बल था। उन्होंने क्या किया था, इस एवेनॉट की छड़ को क्या कर दिया था, बिल्ली की खाल से रगड़ दिया या ऊन के कपड़े से रगड़ दिया। तो क्या हुआ था कि इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया था और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था। यानी उन्होंने जब आपस में ऊन के कपड़े को लेकर देखा तो वो एक दूसरे को क्या करते, प्रतिकर्षित कर रहे थे। यानी कांच की छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। इसी प्रकार उन्होंने एवेनॉट की छड़ दिया तो वो आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। पर उन्होंने क्या किया था, लास्ट में एक ले ली थी उन्होंने कांच की छड़ को। उन्होंने एक तो ले ली कांच की छड़, एक ले ली कांच की छड़ और दूसरी ले ली उन्होंने एवेनॉट की छड़। क्या ले ली, एवेनॉट की छड़। उन्होंने एक छड़ तो एक कांच की, एक ले ली एवेनॉट की। जब उन दोनों छड़ों को एक दूसरे के नजदीक लाया गया तो ये वाली कांच की छड़ इसको अपनी ओर खींच रही थी और ये वाली कांच की छड़ इसको अपनी ओर खींच रही थी। यानी इसका कारण ये हुआ कि इन दोनों के मध्य में कौन सा बल लगा, आकर्षण बल। कौन सा लगा, आकर्षण बल। तो इसी आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चीज को तो उन्होंने धनात्मक कह दिया और जो अपनी ओर खींच रही थी उसे ऋणात्मक कह दिया। यानी उन्होंने इसका नाम धनात्मक और ऋणात्मक नाम रख दिया। इस प्रकार हुआ धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का नामकरण। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।